दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने योगी से एक वादा किया था और जब शुभेंदु अधिकारी ने योगी से किया हुआ वो वादा बंगाल की धरती पर निभाया। टीएमसी की और ममता बनर्जी की ये जो करीबी है महुआ मोइत्रा दौड़कर कोर्ट पहुंच गई। फैसला था गौ हत्या का, गौ कसी रोकने का। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बकरी ईद से पहले गौ कसी रोकने का फैसला सुनाया, लेकिन आज हमदर्दी बनकर, रहनुमा बनकर महुआ मोइत्रा हाई कोर्ट पहुंच जाती हैं। उधर हुमायूं कबीर ने भी आज साफ कह दिया है कोई माई का लाल नहीं है, गाय की कुर्बानी रोक सके, ऊंट की कुर्बानी रोक सके। उधर आज फाल्टा में भी भारी मतदान हो गया है। जहांगीर खान पहले ही भाग गया था, लेकिन एक ताबड़तोड़ वोटिंग वहां एक नया इतिहास फाल्टा की धरती पर लिख गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। वो एक फैसला जो गौ हत्या के लिए शुभेंदु अधिकारी ने लाया था बंगाल की धरती पर, अब उसे लेकर देखिए इस महुआ मोइत्रा के क्या हाल हो गए हैं, कैसे हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, कैसे आज एक और फैसला शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सभी मदरसों पर लागू कर दिया है कि अब बंगाल के हर एक मदरसे में वंदे मातरम भी गाना अनिवार्य होगा। पहले बुलडोजर एक्शन, फिर मदरसों पर कार्रवाई, उसके बाद गौ हत्या पर रोक। अब कह रहे हैं लोग बंगाल के कि भाई शुभेंदु अधिकारी एकदम योगी स्टाइल में बंगाल की धरती पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए, महुआ मोइत्रा का वो बयान सुनिए जिसे लेकर वो अब नाराज हो गई है गौ कसी को लेकर। शुभेंदु अधिकारी का वो एक्शन देखिए जो बंगाल की धरती पर पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी है। सीएम शुभेंदु ने ईद पर गौ हत्या को किया बैन तो परेशान हो गई महुआ मोइत्रा, दौड़े दौड़े पहुंच गई कोर्ट। योगी ने बंगाल में दिया था सुअर वाला बयान, अब बंगाल गाय पर मच गया घमासान। हुमायूं कबीर ने दिया शुभेंदु को चैलेंज, नहीं रुकेगी गाय की कुर्बानी। गुस्से में सीएम शुभेंदु अधिकारी पूरे बंगाल के मदरसों में किया वंदे मातरम गाना लागू। आज बंगाल में सिर्फ राजनीति नहीं हो रही, सीधे हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ है शुभेंदु अधिकारी जो ईद से पहले गौ हत्या पर सख्ती की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी नेता और महुआ मोइत्रा कोर्ट पहुंचकर राहत मांग रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी का वो पुराना बयान फिर वायरल होने लगा है, जिसने कभी पूरे बंगाल में राजनीतिक भूचाल ला दिया था। योगी ने कहा था कि गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वो सुअर का दूध पीते हैं क्या? बस यही बयान सोशल मीडिया पर अब फिर से आग की तरह फैल रहा है। लोग कह रहे हैं बंगाल में अब वही योगी मॉडल एंट्री मार चुका है। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ ईद से पहले आए उस नोटिफिकेशन से जिसमें गौवंश और भैंसों की अवैध हत्या और ट्रांसपोर्ट पर सख्ती की बात सामने आई। बस फिर क्या था, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। उन्होंने इस सख्ती में राहत की मांग की, लेकिन दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी खोलकर मैदान में उतर आए। उन्होंने साफ संकेत दिया कि बंगाल में अब अवैध गौ हत्या पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसी बीच टीएमसी नेता हुमायूं कबीर का बयान आग में घी डालने वाला साबित हुआ। हुमायूं कबीर ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि कोई गाय की कुर्बानी नहीं रोक सकता। बस यहीं से पूरा मामला हिंदुत्व बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण की बहस में बदल गया। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, अगर कानून है तो पालन कौन नहीं करेगा? क्या वोट बैंक के लिए सब कुछ चलेगा? अब जरा बंगाल की बदलती राजनीति समझिए। ये वही बंगाल है जहां कभी जय श्री राम के नारे पर बवाल हो जाता था, जहां रामनवमी की यात्राओं पर तनाव की खबरें आती थी, लेकिन अब उसी बंगाल में गौरक्षा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। और तभी लोगों को योगी का वो बयान याद आने लगा जब उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान कहा था कि जब कानून टूटेगा वहां बुलडोजर भी चलेगा। अब बीजेपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी उसी सख्त हिंदुत्व वाली राजनीति को बंगाल में खड़ा कर रहे हैं। मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब खबर आई कि बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम को लेकर नई सख्ती लागू की जा रही है। अब सोचिए, एक तरफ ईद, दूसरी तरफ गौ हत्या पर सख्ती, फिर मदरसों में वंदे मातरम और ऊपर से योगी के पुराने बयान वायरल। यानी पूरा बंगाल इस वक्त धार्मिक और राजनीतिक बहस के सबसे बड़े केंद्र में बदल चुका है। टीएमसी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण कराया जा रहा है, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि यह कानून और आस्था का सवाल है। और सच यही है कि आने वाले चुनाव में बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व बन सकता है, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर हिंदू वोट पूरी तरह से एकजुट हो गया तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हो जाएगी। इसीलिए अब हर बयान, हर धार्मिक मुद्दा, हर प्रशासनिक फैसला सीधे चुनावी हथियार में बदलता जा रहा है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। ईद के दौरान प्रशासन कितना सख्त रहता है और ममता बनर्जी इस पूरे विवाद पर क्या नया कदम उठाती है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है और अगर यही माहौल चलता रहा तो आने वाले दिनों में बंगाल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक रणभूमि बन सकता है।
अगर आप भी मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बंगाल की हर बड़ी राजनीतिक लड़ाई हम आपके लिए सबसे पहले ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।